ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक याचिका अदालत में डाली गई थी। यह याचिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाली गई थी और कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया था। आज इस याचिका पर सुनवाई भी हो गई। आपको सबसे पहले यह बता देते हैं कि याचिका किसकी थी और याचिका में क्या डिमांड की गई थी। याचिका थी विश्व वैदिक सनातन संघ की, जिस याचिका में यह कहा गया था कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए और वो पूरी जगह हिंदू पक्ष को दे दी जाए। यह याचिका थी। इस याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद आज इस याचिका पर सुनवाई हुई और आज सुनवाई के फौरन बाद अदालत ने यह फैसला किया कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अब इस याचिका पर जो सुनवाई होगी वो फास्ट ट्रैक में होगी और यह सुनवाई 30 मई को होगी। कितनी जल्दी इस पर सुनवाई होगी इस पर आप गौर कर सकते हैं कि मामला फास्ट ट्रैक में भेज दिया गया है। याचिका में क्या कहा गया है जरा उस पर भी गौर कीजिए। याचिकाकर्ता जो है वो कहते हैं कि ये पूरी जो जगह है, पूरा जो परिसर है उसको हमें दे दिया जाए। हिंदू पक्ष है, उसका दावा है कि जो मुसलमान हैं और जो मस्जिद की जगह है जहां नमाज होती है उन सब से इस जगह का पूरा अधिकार खत्म किया जाए और मुसलमानों की यहां एंट्री पर बैन लगाया जाए और उसके अलावा यह पूरी की पूरी जो जगह है उसे हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए। इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया गया। इस याचिका पर सुनवाई भी हो गई और अब इस याचिका को ट्रांसफर कर दिया गया है फास्ट ट्रैक में। यह पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। यानी इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फास्ट ट्रैक में जब यह पूरा मामला चलेगा तो इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई होगी और कहा जा रहा है कि 5 दिन बाद इस याचिका पर सुनवाई है। 30 तारीख को इस याचिका पर सुनवाई होगी और फैसला होगा। अब आप जान लीजिए कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा मामला है और जो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष हैं उनकी जो याचिकाएं अदालत में हैं उन याचिकाओं पर भी कल यानी 26 तारीख को सुनवाई होनी है। उससे पहले ये एक याचिका अदालत में डाली गई थी और इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करते हुए किस तरह से ट्रांसफर किया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट को, इस पर भी जरा गौर कीजिएगा। तो अब जो याचिका पहले से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद निचली अदालतों ने उन याचिकाओं को स्वीकार करना शुरू किया है, जिसमें यह तय होगा कि यह जो केस है पूरा ज्ञानवापी मस्जिद का, यह पूरा केस किस तरह से आगे बढ़ेगा या फिर इस पूरे मामले पर रोक लगा दी जाएगी, जो सर्वे रिपोर्ट का मामला है। तो अभी उस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं आया है क्योंकि कल यानी 26 तारीख को इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। उससे पहले एक याचिका बीच में आ जाती है और वो याचिका है विश्व वैदिक सनातन संघ की, जिसमें मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी लगाई जाए ऐसा कहा जा रहा है उस याचिका में। और अदालत इस याचिका को स्वीकार भी कर लेती है, इस पर सुनवाई भी होती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले को ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। तो अब देखना यह है कि यह जो सुनवाई की डेट है कल की, उसमें क्या होता है, क्योंकि जो दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष हैं आमने सामने, उनकी जो मेन याचिकाएं हैं सभी याचिकाओं पर कल 26 तारीख को सुनवाई होनी है। उस बीच जो ये याचिका आई थी इस पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को भेज दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। तो ये किस तरह से जो याचिकाओं का पूरा सिलसिला है वो अब चल रहा है। लगातार कोई ना कोई एक हिंदू पक्ष खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम मुसलमानों की एंट्री नहीं चाहते, हम मस्जिद एरिया में, यानी उनका कहना यह है कि जो ये ज्ञानवापी परिसर है पूरा वो हमारी मंदिर का हिस्सा है, हमारा शिवलिंग यहां निकला है, तो ऐसे में अब हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों की एंट्री पर, उनके प्रवेश पर यहां बैन लग जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अभी तक जो कुछ कहा है वो आपने सुन लिया होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से ये पूरी जो लड़ाई है उसको कहा कि निचली अदालतें ही पहले निपटारा करें। इस पूरे मामले में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वही इस पूरे मामले को पहले सुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज के खाने में गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी है कि अब पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलेगा, जिला अदालत में ही पूरा मामला चलेगा, उस पर सुनवाई होगी। 8 हफ्ते तक का समय इस पूरे मामले में दे दिया गया था और कहा था कि जो भी याचिका आएगी उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि याचिका तो जा रही थी लेकिन वजूखाने पर
बिना याचिका पर सुनवाई किए सील लगा दी जा रही थी। सर्वे रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जा रहा था। याचिका कहती थी कि जो कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं उन पर हमें आपत्ति है, तो जवाब दिया जाता था कि आप आपत्ति जताने वाले कोई नहीं होते। यह कोर्ट की तरफ से हो रहा था। तो उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष था वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत दी और राहत देते हुए यह मामला अब यहां तक पहुंचा। आगे इस पूरे मामले में क्या होने वाला है, इंतजार कीजिए कल तक का। कल इस पूरे मामले पर जो जिला अदालत है उसमें सुनवाई होनी है दोनों पक्षों की याचिकाओं पर।